लिख लेते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, देखो सारे ये नया चैप्टर है, अभी साथ साथ में आपने लिखना है और ध्यान से सुनना है। ए हो गया एडिशन, जिसको हम कैसे सिंबल देते हैं, प्लस का सिंबल। ये हो गया सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। आज मैं एक और ऑपरेशन आपको बताता हूं, इसलिए सभी ध्यान से सुनेंगे और कॉपी में लिखेंगे। वो ऑपरेशन है, यहां पे हम लिखते हैं ब्रैकेट, बी लिखता हूं, बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट तो आपने देखा ही होगा ऐसे, जब हम लिखते हैं इसको ब्रैकेट बोलेंगे। ब्रैकेट क्या बताता है हमारे को, जैसे इस ब्रैकेट के अंदर अगर मैं लिखूंगा 2+3, लेकिन ये 2+3 मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है। ठीक है, सो ब्रैकेट हमें क्या बताता है, ब्रैकेट एक प्रकार से हमारे को ग्रुप ग्रुप बना देते हैं। ग्रुप मालूम है ना, GR, स्पेलिंग फिर से साफ साफ लिखता हूं, GROUP, ग्रुप। यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर मैं जो भी नंबर्स लिखूंगा वो एक ग्रुप बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे ब्रैकेट लिखा, फिर मैंने लिखा 3+4-2। इसका क्या मीनिंग हुआ कि ये जो 3 और 4 है, इनका मैंने एक ग्रुप बनाया, इनको इकट्ठे कर दिया, और ये जो 2 है ये इस ग्रुप में नहीं है, ये अलग है, ग्रुप के बाहर है। ये 3+4 क्या है, these numbers are inside the group, inside the bracket। और जो ये वाला 2 है, ये क्या है, आउटसाइड द ब्रैकेट। लिख रहे हो ना? यस सर। लिखते जाओ, शाबाश। आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर, आउटसाइड द ब्रैकेट। फिर एक और ऑपरेशन होता है, वो तो खैर हम हायर क्लास में पढ़ते हैं, हम वो तो हम 6th में पढ़ेंगे, अभी हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। उसका सिर्फ हम लिखेंगे, उसका हम सिंबल लिखेंगे ओ। ओ के आगे लिखेंगे ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ पावर्स। बस इससे ज्यादा हम अभी ओ के बारे में, ऑर्डर ऑफ पावर्स, पावर्स क्या होता है ये भी हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम न्यू क्लास में जाएंगे। अभी हम सिर्फ ओ पे ध्यान देंगे, ओ। ठीक है, तो अब हमारे पास
कौन कौन से ऑपरेशंस हैं वो मैं यहाँ फिर से लिखता हूं। बी, बी ओ डी एम ए एस, इसको क्या बोलते हैं? बॉड मास। बॉड सर ये तो बदमाश हो गया। नहीं, बदमाश कहाँ हो गया? ओ है, बॉड मास। तो इस वर्ड को याद रखना है, बॉड मास। ठीक है, ये वर्ड जो है ये बार बार आपसे पूछा जाएगा जब आप सिक्स्थ में, सेवेंथ में, एट्थ में, नाइन्थ में, ये वर्ड बार बार आपको पढ़ना होगा, इसलिए अभी से ही हम इसको याद रखेंगे। बॉड मास क्या बताता है? बी किस लिए होता है? ब्रैकेट। ओ किस लिए होता है? ऑफ। ऑर्डर। ऑफ भी आधे लोग ऑफ भी बोलते हैं, हम लिखेंगे ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ पावर्स। तो B stands for bracket, O stands for order, D stands for डिवीजन। division, M stands for मल्टीप्लिकेशन। multiplication। देखो ये बॉड मास इंपॉर्टेंट चीज है, ये बार बार हमने पढ़ना है, तो अभी अच्छी तरीके से कॉपी में साफ साफ नीटली लिखो, फिर हम इसका कहूट गेम भी खेलेंगे। मल्टीप्लिकेशन। A stands for addition and S stands for subtraction. subtraction. Addition, subtraction, multiplication. So ब्रैकेट का B, ऑर्डर का O, डिवीजन का D, M A S, बॉड मास। और बॉड मास हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है जब हम मैथ ऑपरेशंस करते हैं तो सबसे पहले कौन सा करना है, उसके बाद में कौन सा करना है। तो ये हमें बताता है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, कि जब हमारे को एक से ज्यादा मैथ ऑपरेशंस करने हैं तो पहले किसको करना है? सबसे पहले हमें बी, ब्रैकेट को करना है, उसके बाद ऑर्डर ऑफ पावर्स, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो इसका क्या मीनिंग हुआ हम वो देखते हैं। जैसे हमारे पास मान लो एक से ज्यादा ऑपरेशंस हैं, अगर मैं कहता हूं 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 4, क्या आंसर होगा इसका? सर 10। या ऐसे करता हूं, नया क्वेश्चन लिखता हूं, 2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 3। कौन बताएगा इसका आंसर? सर 21। अभी इसने बताया 21। किसने बताया? अपना नाम बताओ बेटे।
सर सान्विका। सान्विका। सान्विका किस क्लास में? सर फोर्थ। ओ, सान्विका ही है ना, सान्विका। मैं ठीक से नाम बोल रहा हूँ या फिर से एक बारी फिर से नाम बताओ? सान्विका। सान्विका, ओके गुड। अभी देखो सान्विका ने कहा कि ये इसका जब हम इन नंबर्स को हम जब ऑपरेशन करेंगे, कौन कौन सा ऑपरेशन करना है? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, दो ऑपरेशंस करने। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जब भी हम एक से ज्यादा ऑपरेशंस करें, एक से ज्यादा कैसे करते हैं, उसमें एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है और डिवीजन भी हो सकता है। तो हमें ध्यान क्या करना है? हमें ध्यान करना है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। लिखो कॉपी में, बड़ा बड़ा लिखो, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन का क्या मीनिंग है? ऑर्डर का मतलब है कि सबसे पहले हम क्या करें। एडिशन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है। तो हम पहले एडिशन करेंगे या पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका ध्यान रखना है। ये जरूरी नहीं है कि जैसे सान्विका ने अभी बोला कि सान्विका ने सोचा कि पहले एडिशन आ गया तो 2 को 5 से प्लस किया वो 7 हो गया, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 7 3 जा 21। लेकिन एक रूल है, एक रूल, ऑपरेशंस जब हम एक से ज्यादा करते हैं तो उसका रूल क्या है? उसी रूल को ही हम बोलते हैं बॉडमास। तो ये जो बॉडमास है ये रूल है, इस रूल को हमें फॉलो करना पड़ेगा। रूल, रूल मालूम है ना क्या होता है? जैसे Yes, मार्च sir. पास्ट करते हैं तो उसका रूल है भाई लाइन में चलना है, एक ही लाइन में, स्ट्रेट लाइन में चलना है। ऐसे ही जब हम एक से ज्यादा ऑपरेशंस करेंगे तो हमको एक रूल फॉलो करना है, और रूल का नाम है बॉडमास। बोलो जोर जोर से सब लोग, याद रहेगा फिर। बोलो सान्विका, जोर से बोलो, बॉडमास। बॉडमास। हाँ, और कॉपी में लिखो भी बॉडमास, एक दो बार ही लिखो, पहले बी फिर ओ फिर डी एम ए एस, बॉडमास बॉडमास बॉडमास। रिपीट करना है जो कि ये दिमाग में अच्छी तरीके से याद रहे, क्योंकि ये जब आप 10th क्लास तक जाओगे तब तक हमें बार बार ये आएगा, हर चैप्टर में आएगा मैथ के, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। सो दैट मीन जब हमारे पास एक से ज्यादा ऑपरेशन है, जैसे इस एग्जाम्पल में, अब हमें सबसे पहले देखना है इसमें, तो कॉर्नर में आराम से लिखना चाहिए बॉडमास। फिर देखना चाहिए बी, क्या इसमें बी है? नहीं, बी नहीं है। ओ है ऑर्डर ऑफ पावर्स, अभी हमने पावर्स पढ़ा नहीं, इसको ओ को भूल जाते हैं। उसके बाद डी, क्या डिवीजन है इसमें? शाबाश बताओ। ब्लू कलर से मैं लिखता हूं, No, इसमें sir. बी, बी भी नहीं है, ओ भी नहीं है, डी भी नहीं है, मल्टी Sir, एम, है. एम है। तो पहले हमारे को एम करना पड़ेगा, पहले मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, उसके बाद एडिशन करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमको पहले क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ये 3 और 5, पहले हमको ये करना पड़ेगा। तो इन दो को हमें पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है हमारे को।
तो जब हम पहले इन दो को करेंगे तो 5 into 3 is 15। तो अब हमने मल्टीप्लीकेशन तो कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, एडिशन। फिर हमारे को ये एडिशन करना है। सो आंसर आ गया 17। सो ये करेक्ट आंसर है। और जो हमने पहले लिखा था 21 कैसे आया था कि 5 + 2 7, 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 21। तो ये जो 21 है ये करेक्ट नहीं है। करेक्ट आंसर इज 17। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, इस रूल से, बॉडमास रूल से। इस चीज का ध्यान रखना है। तो आज का टॉपिक है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, बॉडमास। अब जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं। सर अब काउंट खेलें? हाँ काउंट खेलें? हाँ, अभी खेलेंगे, पहले देखते हैं ना, वही पहले मैं देखता हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी जैसे मैं लिखता हूं, एक नेक्स्ट लिखूंगा मैं, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 -2 और 3 - 2 को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। तो अब हम पहले किसको करेंगे? अब हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशन है? इसमें कौन कौन से ऑपरेशन दिख रहे हैं आपको, बताओ। मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। हाँ, एक तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, एक यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, और ये जो ब्रैकेट लगाया है ये भी एक ऑपरेशन है। तो एक ब्रैकेट भी है, यानी कि वी हैव 3 ऑपरेशंस। तो सबसे पहले किसको करेंगे हम? सर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 -2। हाँ, तो हम पहले सबसे पहले बी को करेंगे। सो बी को मीन्स हमें इसको सॉल्व करना है। 3 - 2 कितना होता है? 1। 1। तो 3 - 2 को, 3 - 2 is 1। और 4 ये वाला ऑपरेशन कर लिया हमने, और 4 वैसे 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के 4 साथ। हाँ, तो यहाँ हमने पहला ऑपरेशन कौन सा किया? ब्रैकेट। ब्रैकेट। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन किया मल्टीप्लिकेशन। और फिर मल्टीप्लिकेशन, और 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 4। सो इसका इस क्वेश्चन का आंसर है 4। तो ये ध्यान रखना है। 4 मिला के में 4 ही आया। और हाँ, अब मैं देखता हूँ, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, देखता हूँ कौन करेगा। सर मैं करूंगा। है? मैं करूंगा। क्या कर, मुझे वॉल्यूम बढ़ाने दो, सुनाई नहीं दे रहा ठीक। मैं करूं? हाँ, क्या बोल रहे हो? मैं करूं क्या ऐसा? अभी अब पहले ये वाला क्वेश्चन करो। 2, फिर हम गेम भी खेलेंगे। 2 + 8 डिवाइडेड बाय 2। बताओ आंसर जल्दी से। आंसर सर 6 सर 6 सर 6 5 कौन बोल रहा है? सर 5 आरव। सर 6 होगा आंसर। अभी देखो, आरव ने क्या किया, उसने बॉडमास का रूल नहीं फॉलो किया। आरव ने सीधा 2 + 8 किया। 2 + 8 10, 10 को 2 से डिवाइड किया और आंसर 5 दिया। तो ये आंसर करेक्ट नहीं है। हमको
कौन सा रूल फॉलो करना है? बॉड मास का। तो पहले क्या आएगा, पहले एडिशन आएगा या डिवीजन आएगा? डिवीजन आएगा। हाँ, क्योंकि जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, ब्रैकेट तो है ही नहीं हमारे पास, ऑर्डर भी नहीं है, डिवीजन पहले आएगा, फिर एडिशन आएगा, एडिशन बाद में आ रहा है। तो पहले हम इन दो को डिवाइड करेंगे। 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 4। तो ये वाला ऑपरेशन कर लिया मैंने, उसके बाद ये वाला ऑपरेशन करेंगे। सर 6। 6 आंसर करेक्ट। समझ में आ रहा है? यस। ये सर ध्यान एक और रखना। मैं करके दिखाता हूँ। अच्छा, अब एक और देता हूं। 4 - 3 multiplied by 4 divided by 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो कॉपी में सबसे पहले क्या करना चाहिए? सर मुझे पता चल गया। अभी मैं किसी से पूछूंगा, अभी सभी नहीं बताना, अब मैं पूछता हूँ। 6 माइनस सर 2 सर हैं? सर 2। अच्छा, कोई कह रहा है आंसर 2 है। ओके, अभी चेक करते हैं। किसी का और डिफरेंट आंसर आ रहा है? सर 2। सबों का 2 आ रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा, चलो अभी चेक करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन किया आप लोगों ने? सर 4 डिवाइडेड बाय 2 किया। हाँ, क्योंकि ब्रैकेट नहीं, ऑर्डर भी नहीं है, सबसे पहले डिवीजन है, तो पहले इसको डिवाइड किया। 4 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाय 2 किया, और जो 6 आंसर आता है ना उसको 4 से माइनस किया। हाँ, तो क्योंकि ये 4 डिवाइडेड बाई 2 आंसर इज 2। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है मल्टीप्लीकेशन, तो हमें 3 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो अभी आपने नेगेटिव नंबर सीखे नहीं है, तो वो सब तो वोट वाले गेम्स खेलते हैं। तो अभी -2 और पॉजिटिव ये मल्टीप्लीकेशन, वैसे इसका आंसर है -6 और ये है 4। फिर 4 - 6 ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ये 2 ही है लेकिन विद ए माइनस साइन। कोई बात नहीं, ये बाद में करेंगे। वेरी गुड। तो अब हम इसमें अगर सर हाँ, सर इसे अगर सीधा भी करे तब भी आंसर 2 ही आएगा। कैसे सीधा करें? अगर 4 माइनस, हाँ तब भी 2 ही आएगा। 4 - 3 इज 1, 1 multiplied by 4 is 4 and 4 divided by 2 is 2। लेकिन ये आंसर रॉन्ग है, क्योंकि इसका आंसर, सही आंसर -2 है, -2 है। अभी ये नेगेटिव नंबर विद ए माइनस साइन हमने पढ़ा नहीं है, ये हम हायर क्लास में पढ़ेंगे, ये हम 6th में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। अभी जो नेगेटिव नंबर है उसको छोड़। तो इसलिए अगर हम कहूट खेलेंगे भी, उसमें कई सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो माइनस वाले होंगे, तो उसमें फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो अब ये देखते हैं, ये वाला देखते हैं। चलो एक और में, अभी हम यही गेम खेलते हैं। कहूट खेलते हैं ना। हाँ, तो पहले कहूट में और सीखते हैं ना, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर तो हमने किए नहीं है। चलो ये वाला दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 12 -
अब ब्रैकेट मैंने किया 2 ब्रैकेट के अंदर, अब ध्यान से सोचना, बताओ जी। टू अब पहले हमें किसको करना पड़ेगा, जो ब्रैकेट के अंदर है, और ब्रैकेट के अंदर भी हमारे पास 2 ऑपरेशंस हैं, ब्रैकेट के अंदर भी यहाँ मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ एडिशन है। तो पहले हमको देखना है कि मल्टीप्लिकेशन करना है या एडिशन करना है, तो उसके लिए भी हमारे को बॉडमास रूल ध्यान देना है। सर यानी 5। पहले मल्टीप्लिकेशन आएगा, सर इसका भी आंसर नेगेटिव में आएगा। तो सर करो 5। पहले, पहले ब्रैकेट को करो। 5 कैसे आएगा, इस पहले ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब है एक ग्रुप है, तो हमको पहले इसको सॉल्व करना है। तो इसको मैं अगर सर यहाँ आज अलग हम मेजरमेंट करने जा रहे थे ना पर। हाँ नहीं कोई बात नहीं, अब जो मैं करवा रहा हूँ उस पे ध्यान दो। अभी कोहूट को भूल जाओ और मेजरमेंट को भूल जाओ। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसको मैं अलग से यहाँ पे लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 1। तो अब इसके अंदर भी मेरे पास मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन करूंगा, सो 4 इंटू 2 इज 8 प्लस 1, अभी भी ब्रैकेट है। अब जब ये 8 प्लस 1 इज 9, तो अब मैं ब्रैकेट हटा सकता हूँ, क्योंकि अब तो उसके अंदर और कोई नंबर है नहीं, ना ही कोई ऑपरेशन है, तो इस ब्रैकेट को मैं हटा सकता हूँ। दैट मीन्स ये जो मेरे पास ब्रैकेट में है, इस सारे का आंसर है 9। और इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस ये वाला, और फिर उसके बाहर यहाँ पे लिखा है 12। सो 12 माइनस 9 कितना होता है, इतना टाइम लग रहा है। 12 माइनस 9 सर 3। हाँ, तो आंसर इज 3। समझ आया। यस यस सर। सर। यस सर। सर हाँ? काहूट खेलना। कहूट खेलना है, कहूट की तो गेम बनानी। काहूट में मेजरमेंट का गेम खेलते हैं। पड़ेगी, क्योंकि खेलते हैं कहूट को। कहाँ चला गया, मिल रहा है सर। तब तक खोल के कहूट समूह को आता है, कहूट कैसे खेलते हैं। बोलो सान्विक का, अब एक मिनट, आपको कहूट आता है खेलना। यस सर। ओके, तो कहूट, आप कहूट डॉट आई टी खेलो, कहूट डॉट आई टी लिखो, फिर मैं आपको गेम का पिन देता हूँ। पिन बताइए। चलो देखते हैं कौन कौन ज्वाइन कर।
हाँ, अभी पिन देता हूँ मैं। अभी देखो आपको बोर्ड, अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा पिन, ये रहा पिन 243153 4। 3 ये है 243153 4। तो अभी ज्वाइन करो इस गेम को। हाँ, ये देखो किसी ने ज्वाइन किया, डेविड, वेरी गुड। एक और ने, अमेज़न कैट ने भी किया। सब लोग ज्वाइन करो, फिर हम बॉट ये सर मैं हूँ। इसको रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।